हेलो बच्चों, क्या आप रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी, सो वेलकम यू ऑल एंड आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ फिस्कल पॉलिसी। सो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजट से मिला के 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो ये जो चैप्टर है ना गाइज, ये 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब 2 मार्क्स का आ सकता है और ऑफ कोर्स एक MCQ आ सकता है, वो अलग चीज़ है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 मार्कर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1, if one pays road tax, it does not mean that the road outside one's home is perfect. Which characteristic of tax is referred in the given statement? Explain. सो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप रोड टैक्स देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके घर के सामने वाला रोड एकदम परफेक्ट है, राइट? ओके, सो इन लोग बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स इधर रेफर हो रहा है एंड उसको एक्सप्लेन करो। सो याद है जब आप टैक्स का डेफिनेशन करते हो तो आप ये करते हो ना कि टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, okay, which is given by the citizens of the country without any benefit being referred or returned, right? So इसमें क्या हो रहा है कि इसमें और एक की वर्ड यूज था, नो क्विड प्रो क्यो। डू यू रिमेंबर? यूजुअली क्विड, नो प्रो क्विड, ठीक है। सो बेसिकली वही कैरेक्टरिस्टिक इधर रेफर हो रहा है, ठीक है। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग के बदले में समथिंग, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, ठीक है। बट टैक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि टैक्स तुम पे भी करते हो तो यू डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो देयरफॉर यही फीचर है गाइस जो इधर रेफर हुआ है। तो चलिए लिखते हैं कि अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स, a characteristic of tax referred in the above statement is no quid pro quo, no quid pro quo, ठीक है। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, वो इधर नहीं होता पर टैक्स में नो वर्ड है, नो, ठीक है। फिर आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करना है, विच आप पैराग्राफ चेंज करके एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो डायरेक्ट रिटर्न अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, no direct return against payment of tax. One cannot expect any direct benefit, कोई direct benefit नहीं मिलेगा। One cannot expect any direct benefit against any tax that one pays. आप कुछ भी टैक्स पे करो, बदले में गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू गिव यू एनीथिंग। ओके, satisfied, I know that, ठीक है। सो एनीवे दिस वाज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कमोडिटी टैक्सेशन इन इंडिया इज रिग्रेसिव एंड अनजस्ट, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। सो कमोडिटी टैक्सेशन क्या होता है? बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि रिग्रेसिव और अनजस्ट होता है। याद है तुम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सेस किए होंगे, उसमें से एक रिग्रेसिव टैक्स था जो बेसिकली ये बोलता है कि इनकम बढ़ता है तो रेट ऑफ टैक्स फॉल्स बट द अमाउंट ऑफ टैक्स माइट राइज फॉल और माइट राइज और फॉल बेसिकली। सो एनीवे दे आर सेइंग कि ये जो कमोडिटी टैक्सेशन है ये रिग्रेसिव है और अनजस्ट है। बिकॉज यू नो वाई? बिकॉज अब से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सलोन में हेयर कट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, 18% GST है ऑन दैट हेयर कट। अब कोई भी जा रहा हो, चाहे वो बहुत अमीर इंसान हो या चाहे वो मिडिल क्लास हो या चाहे वो थोड़ा गरीब टाइप का हो, फिर भी उसको 18% GST तो देना होगा। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस जहाँ क्या होता है, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। बट कमोडिटी टैक्सेशन इज समथिंग विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, राइट? आप जैसे भी हो, आप पुअर हो, रिच हो, वॉट एवर यू आर, यू हैव टू पे, राइट? तो दैट इज वाई लोग बोले कि ये अनजस्ट हो गया ना, बिकॉज पुअर पीपल को भी तो देना पड़ रहा है। इफ दे बाय दैट पर्टिकुलर गुड दे हैव टू पे टैक्स ऑन दैट ऑल्सो।
सो दैट इज़ वाई यू हैव टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट. डिफेंड का मतलब होता है कि तुम साइड ले रहे हो उस क्वेश्चन का, और रिफ्यूट का मतलब होता है कि तुम उसके अगेंस्ट हो. ठीक है, तुम अगेंस्ट हो. सो येस, येस और फॉर टाइप का सिचुएशन है. सो यहाँ ऑफकोर्स गाइज इट्स अनजस्ट, राइट. सो येस, हम लोग डिफेंड करने वाले हैं सेंटेंस को. ठीक है, सो सबसे पहले तो तुम ये लिखना कि द अबव स्टेटमेंट इज डिफेंडेड. ओके, सो चलिए लिखते हैं द स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, इज डिफेंडेड. अंडरलाइन द वर्ड डिफेंडेड. ठीक है, अब क्यों जस्टिफाई, सिंस दीज टैक्सेस आर imposed on consumption of goods, okay, both rich and poor pay these taxes at same rate, है ना. इन लोगों को pay these taxes at same rate, hence burden तो सेम है ना टैक्स का. और अगर तुम देखोगे ना, बर्डन पुअर पीपल पे ज़्यादा है, क्योंकि रिच को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट पुअर पीपल को भी लाइक कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ पे भी जीएसटी वगैरह है. तो पुअर पीपल को तो अब वो तो करेंगे ही कंज्यूम. कोई फूड आइटम्स खाना बंद तो नहीं कर देता है, एसेंशियल आइटम्स खाना बंद तो नहीं कर देता है. तो ये तो फिर अनफेयर हो गया ना कि पुअर हो या रिच, सबको एक ही टैक्स देना पड़ रहा है. सो हेंस द बर्डन, और इसमें क्या हो रहा है, बर्डन जो है वो पुअर पीपल पे ज़्यादा है. ठीक है, therefore कमोडिटी टैक्सेशन, इसलिए बस पुअर पीपल पे बर्डन ज़्यादा है, इसलिए कमोडिटी टैक्सेशन इन इंडिया इज रिग्रेसिव एंड अनजस्ट. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, फॉर्म्यूलेट अ सुटेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. सो डू यू रिमेंबर फिस्कल पॉलिसी का 3 कंपोनेंट्स होता है. वन इज टैक्सेशन, द अदर वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज पब्लिक डेब्ट. तो आपको और याद है, आपने जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया था तो आप एफेक्ट्स किए हो गए पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑन इन्वेस्टमेंट, on reducing inequalities in the distribution of income and wealth. So there were different categories, I know, which was quite a boring topic, but you know what, ऐसा question आजकल आ रहा है जहाँ बेसिकली वो लोग उसके अंदर का, सपोज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कम करता है, इसके अंदर तुम लोग एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करता है, इसके अंदर तुम लोग 2 पॉइंट्स किए होगे व्हेन तुम लोग नॉर्मली स्टडी किए होगे. ठीक है, अब इन लोग ऐसे पूछ ले रहे हैं पर्टिकुलरली, कोई भी एक हेडिंग उठा के दे कैन आस्क उस पर केस बेस्ड टाइप का बना के. ठीक है, सो यू कैन नॉट मिस दैट. एंड ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में विच इज़ ईजी, बस सारे इफेक्ट्स करना पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ऑल द इफेक्ट्स विच वर गिवन इन द बुक. ठीक है, तो हम लोग को एक फॉर्मुलेट करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. नंबर 1 केस में टू ब्रिंग अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो ये लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में हम लोग चाहते हैं कि इक्वालिटी हो इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो गवर्नमेंट को अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे करना चाहिए. ठीक है, एक पॉलिसी डिज़ाइन करके बताओ. तो अगर वो इक्वालिटी चाहते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सब सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स देना चाहिए पुअर पीपल को. ये एक तरीका है जिससे वो इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकता है. उसको रिच पीपल पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना चाहिए, पुअर पीपल पे कम टैक्स इम्पोज करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू. नाउ ऑफकोर्स इफ इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स देन यू कैन राइट 2 to 3 पॉइंट्स, राइट. तो चलो हम लोग सबसे पहला वाला केस करते हैं. सो लिखते हैं फॉर इक्विटेबल distribution of income and wealth, the government can spend on, जैसे मैंने बोला, वेलफेयर मेजर्स पे गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है. वेलफेयर मेजर्स लाइक फ्री एजुकेशन देना, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देना टू द पुअर पीपल, है ना, एट्सेट्रा. ये तुम लोग पढ़े भी थे, टू द पुअर पीपल. ओके,
नेक्स्ट व्हाट दे कैन डू, सो ये था वेलफेयर मेजर्स, अंडरलाइन कर देना वर्ड्स। फिर नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी दे सकता है पुअर पीपल को, है ना, लाइक ओल्ड एज पेंशन ये देता है ना गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देता है ना पुअर पीपल को। फिर डिसेबलमेंट रिलीव्स, ये सब, ठीक है, एट्सेट्रा। और थर्ड क्या कर सकते हैं, सब्सिडाइज फूड दे सकते हैं पुअर पीपल को, सब्सिडाइज्ड फूड थ्रू राशन कार्ड सिस्टम विच गवर्नमेंट डज ऑल्सो। याद है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडाइज प्राइस में, कम प्राइस पे पुअर पीपल को राशन कार्ड के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ, राइट। सो सब्सिडाइज फूड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ऐसे टाइप के 2 मार्कर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि टू ओवरकम रीजनल डिस्पैरिटी, याद है ओवरकम रीजनल डिस्पैरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, लाइक रीजनल डिस्पैरिटी मतलब बैकवर्ड एरियाज एंड मतलब अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बोलता है ना लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि तुम लोग बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज खोलो, मैं तुम लोग को बहुत सारे इंसेंटिव्स दूंगा, क्यों, ताकि बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो यही सब हम लोग को इधर लिखना है, ठीक है। सो टू ओवरकम रीजनल disparity, government can do the following. Subsidies and financial assistance should be given to the producers. Subsidies दो, financial assistance दो, producers को should be given to the producers to set up industries, ताकि वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करें in backward regions, to set up industries in backward regions, ताकि वो लोग backward regions में इंडस्ट्री सेटअप करें, इसलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड फिर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सोशल ओवरहेड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो एजुकेशन एंड ऑल पे स्पेंड कर सकता है रूरल एरियाज में जहाँ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होता। इकोनॉमिक ओवरहेड्स डेवलप कर सकता है रूरल एरियाज में, लाइक गुड रोड्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, जो सब प्रॉब्लम होता है, तो इससे भी तो रीजनल डिस्पैरिटी कम होगा। सो हम लोग वही पॉइंट लिखेंगे कि सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स, सोशल एंड इकोनॉमिक overheads should also be developed, ठीक है, to promote the development of such areas. Clear? Okay, चलिए next question. The government under Ujjwal Yojana is providing free LPG connection to families below poverty line, BPL यानी below poverty line. Which form of fiscal policy instrument can be categorized as? Explain briefly how the above योजना can bring about a positive impact on Indian economy. तो इधर बेसिकली क्या बोल रहा है कि उज्ज्वल योजना एक स्कीम है गाइस, जहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज होते हैं ना, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन देती है। बिकॉज आपको पता है वो लोग वुड वगैरह यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, बट दैट्स नॉट गुड। अपना फॉसिल फ्यूल, अपना ये सब कोल वोल वो लोग यूज़ करते हैं, राइट, कोल व चूल्हा ये सब यूज़ करते हैं, तो वो सब सही नहीं है, बिकॉज दैट रिड्यूसेस, you know, that is leading to depletion of fossil fuels. So इसलिए you know we are promoting the use of LPG gases, right? So but वो महंगा होता है, so of course poor people below poverty line वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट उनको ये दे रहा है। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टाइप का फिजिकल पॉलिसी है एंड इसका क्या इम्पैक्ट है। तो
तो ये तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया ना जो गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट एलपीजी खरीद रहा है और वो बीपीएल फैमिलीज को प्रोवाइड कर रहा है. सो इट्स अ काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट इज डूइंग. इट्स अ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट इज डूइंग. ठीक है. एंड इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ये बेसिकली क्यों कर रहा होगा गवर्नमेंट, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वो कम हो ना, क्योंकि पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो अफोर्ड कर पाए, वो भी वो सर्विस यूज, वो भी वो गुड यूज़ कर पाए, इसलिए तो गवर्नमेंट कर रहा है. सो इससे तो इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वो कम हो जाएगा ना, जो भी इनइक्वालिटीज़ है, तो यही इम्पैक्ट होगा. ठीक है. पुअर पीपल का भी they will also be able to avail such things. Okay, चलिए. So यही लिखना है, the form of fiscal policy, the form of fiscal policy, अब fiscal निकल रहा है, the form of fiscal policy adopted in the above case is public expenditure. ठीक है. फिर आप एक्सप्लेन कर दो फ्लेक्स. लेट्स फ्लेक्स विच रेफर्स टू दी expenses incurred by the official या public authorities, by the public authorities like central government, state government, and local bodies for its own maintenance and also for meeting collective needs of the citizens and for promoting their economic and social welfare. ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट हमें बताना है, तो चलिए बताते हैं. सो लिखते हैं, एक सेकेंड, फ्री एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वल योजना स्कीम by the government will help the families below BPL. आप BPL ले, BPL will help the families BPL to raise the quality of their lives, to raise the quality of their lives, thus reducing, यही impact है ना, reducing inequalities in the distribution of income. यही impact है guys, कि जो inequalities है in the distribution of income, अंडरलाइन कर लो. अब तक तो आदत बैठ हो ही जाना चाहिए अंडरलाइन करने का. सो एनीवे इट विल रिड्यूस inequalities in the distribution of income. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली गाइज द थिंग. ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ मोर क्वेश्चन. मेरे को लग रहा है कि इस बार पब्लिक एक्सपेंडिचर का ना कुछ ऐसा वो लोग क्वेश्चन देंगे. लास्ट टाइम उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस दे दिया, तो मुझे आई हैव दैट इंस्टिंक्ट कि दे माइट गिव पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ चीज़. एंड ऑल्सो गाइज दे कैन गिव डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर. व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो मैंने वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आई डोंट प्रेफर डूइंग हियर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट, वो तो आप लोग भी कर लोगे. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो माई फोकस इज मोस्टली ऑन केस बेस. तो
जितना आई हैव रिसर्च्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर ना, जो भी हमने अभी 3 टाइप का क्वेश्चन किया, हाई चांसेस है कि समथिंग सिमिलर और मे बी लक फेवर्स अस, देन ये भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, और यू कैन गेट डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग किए थे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रमोशनल टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो उससे भी रिलेटेड कुछ आ सकता है। यू कैन गेट डिफरेंसेस और यू कैन गेट मीनिंग, या वो लोग एक केस दे देंगे, तुमको बोलेंगे कि तुम आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ टैक्स। यू कैन गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब काउंसिल बोलता है कि फर्स्ट आपको मीनिंग लिखना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका डायग्राम होना चाहिए। तो चलिए, सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, और प्रोपोर्शनल यानी कांस्टेंट, रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन द इनकम, ठीक है। चलिए लिखते हैं मीनिंग। सो टैक्स इज कॉल्ड progressive when the rate of tax increases with an increase in the income of the taxpayer. Example, income तो देखो रेट ऑफ टैक्स 5%, 10%, 15%, और चलो हम लोग अमाउंट ऑफ टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते। तो 5 लाख का 5%, 25,000, 75,000, 1.5 लाख, ठीक है। और प्रोपोर्शनल में करते हैं कि टैक्स इज कॉल्ड proportional when rate of tax remains the same with increase in income of the taxpayer. However, the amount of tax will increase. But amount of tax guys increase होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, आप समझ जाओगे। देखो रेट ऑफ टैक्स बढ़ाना, आई मीन सॉरी, अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ाना, रेट ऑफ टैक्स वही था बट अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ा, ठीक है। चलिए अब एक डायग्राम करते हैं। एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ टैक्स। तो सपोज रेट ऑफ टैक्स T0 है जब इनकम Y0 है, ठीक है। सो दिस इज TT कर्व प्रोग्रेसिव का, और प्रोपोर्शनल का आपका ऐसा होगा।
ठीक है, क्योंकि वो इनकम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। इनकम कुछ भी हो, y0 हो तो भी वो वही है, इनकम y1 हो तो भी वो वही है। फिर तुम लोग सेकंड में ना वो लिख देना कि द टैक्स कर्व tt in the above diagram, in the above diagram, in the above diagram is upward sloping. एंड यहाँ हम लिखेंगे the tax curve in the above diagram is shape क्या है, horizontal straight line parallel to x-axis। ठीक है, यस। सो यहाँ हो गया हमारा ये 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप दिस वाज इफेक्टिव फॉर यू ऑल एंड you have been following whatever we have been doing, and really we are towards the end of the episode, so I really hope I've been able to help you. If yes, do let me know in the comment boxes, it would be really grateful, and all the very best for your remaining journey. क्लास 12 जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाला है, so enjoy करो, बट पढ़ने में अब ऑफ कोर्स अब हो गया एन्जॉयमेंट, राइट? अब पढ़ाई को एन्जॉय करो, दिस इज़ व्हाट आई मेंट। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग एंड डू शेयर माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।